मैं ये कह रहा था कि संयोजक पर, एनडीए के संयोजक पर बड़ी चिंता हो रही है लोगों को, लेकिन यूपीए की जो हालत है उस पर थोड़ा विचार करने का उनके एलाइज को ही है कि ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे जमात से इनको काफी बेचैनी हो गई है एनडीए के लोगों को। तो अभी राजीव जी जो बोल रहे थे वो एनडीए में ही थे, वो एनडीए में ही थे और बिना संयोजक के चल रहे थे, कभी सवाल नहीं खड़ा किया और एनडीए परफॉर्म कर रहा है। इनको वैसे कंट्राडिक्टरी, जो एक दूसरे के घोर विरोधी हैं, ये सब लोगों को एक ही बात लग रहा है कि हम संपूर्ण रूप से हमारा सफाया होने वाला है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो परफॉर्मेंस हुआ है वह अद्वितीय है, देश की जनता इसे स्वीकार रही है बार बार। तो हम किसी तरह का गठजोड़ कर लें और उसमें हम कम से कम अपने कुनबे को बचा सकें। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है, तो यह एक अहम सवाल है। भ्रष्टाचार पर चर्चा भी नहीं होती थी एनडीए के कालखंड में। नरेंद्र मोदी ने निश्चित तौर से इसको वैचारिक स्तर पर जहां लाया, एक्शन में इसको दिखलाया। तो आज भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है। कल ही हमने देखा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जुडिशरी में बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं समझता हूं कि राजनीति में जितना भ्रष्टाचार है, ईमानदारी से स्वीकार करें तो उसी भ्रष्टाचार का रिफ्लेक्शन है सारे जगहों पर। और भ्रष्टाचार पर कोई एक आदमी, कोई प्रधानमंत्री ने जिस मजबूती से काम किया, ये ठीक बात है कि कई ऐसे दागी लोगों को भी एनडीए ने साधा है। जैसे नीतीश कुमार ही सृजन घोटाले के महानायक हैं, अभी तक बचे हुए हैं। लालू यादव से तो बड़े भ्रष्टाचारी नीतीश कुमार है। कई ऐसे कांडों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो राजनीति में भ्रष्टाचार का कारण ही है दूसरे सारे जगहों पर इसका रिफ्लेक्शन। और यह नासूर की तरह है, इसको किसी एक व्यक्ति ने संकल्प के साथ खड़ा किया है। इसके खिलाफ अब आप सभी महात्मा को ले आए। नीतीश कुमार बड़े भ्रष्टाचारी, और आप ही की बात रखती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार, आप ही की बात आगे बढ़ा रही हूँ कि अब से पहले एनडीए में थे तब किसी ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी थे। पिछले ही साल बाहर आए, अब सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो गए। वही बात मैं कह रहा हूं उससे। भाई नीतीश कुमार जब थे एनडीए में तभी सीबीआई जांच कर रही है। अरुण कुमार गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे। आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो जो लोग हैं उनसे पूछिए। मैं जब साथ में था नीतीश कुमार के तब भी कहा कि सृजन घोटाला एक बड़ा घोटाला है, चारे घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। और 8 साल उस फाइल पर बैठे रहे और इस तरह के सैकड़ों घोटाले हैं। इसलिए राजनीति में भ्रष्टाचार एक गंगोत्री की तरह हो गई है। यदि इस पर चर्चा करना हो ईमानदारी से, तो मैं महसूस करता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इस पर हेड ऑन लिया है और लड़ाई शुरू किया है। ये बात जरूर है कि बहुत भ्रष्टाचारियों से भी राजनीतिक कंपल्शंस के कारण समझौता करना पड़ता है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी के आंख के सामने आए तो उसे बख्शा नहीं गया है। मतलब अजीत पवार आंख से बचकर आ गए हैं। अजीत पवार आंख से बचकर आ गए। डॉक्टर अरुण कुमार, 1 मिनट सुन लीजिए। पूरी कैबिनेट को ले आए वो अपने साथ। ये बच करके आ गए। भाई सारे लोगों को मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन यदि इसका कोई डिसेक्शन कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और निश्चित तौर से कोई हो, अरुण कुमार ही क्यों नहीं हो, भ्रष्टाचार में फंसेंगे तो जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है और जनता के बीच ये विश्वास पैदा किया। अरुण जी, सुकेश बोल रहा हूँ। आप तो पुराने राजनेता हैं और आपको तो नरेंद्र मोदी ने, मुझे याद है, बिहार में कहा था मेरे मित्र अरुण कुमार। तो आपका तो परिचय है नरेंद्र कुमार से, तो नरेंद्र मोदी से। तो आप क्या नरेंद्र मोदी को ये सलाह देंगे कि ऐसे लोग जिन पे भ्रष्टाचार के दाग हों, जैसे कि महाराष्ट्र में ले लिए गए, ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए, आपकी छवि खराब होती है, बोलेंगे ऐसा क्या? भाई
भाई हम सुकेश जी, आपने देखा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीतिक अराजकता के खिलाफ 34 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन जनता भी इन भ्रष्टाचारियों को साधन के अभाव के कीमत पर चून करके भेज देती है, अपराधियों को भी भेज देती है। यही नीतीश कुमार को बनाने में हम जेल में जाकर के बेउर जेल में बैठते थे और हम तो मोदी जी को सलाह देने की बात कर रहे थे आपसे। छापा था मोदी जी को सलाह देंगे ऐसा पूछा था मैंने। अब मैं सलाह, हम आपसे कह रहे हैं कि हम तो खुद सारे पापियों को लेकर के नीतीश कुमार को सत्ता में बैठाए, और उस समय इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था कि जहानाबाद एमपीज विद द जेल वर्ड्स। ये जो आजकल कलाकार हैं नीतीश कुमार के साथ, ये नहीं थे। और उन दिनों ये बात सोच करके किया था कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो इन सारे अराजक तत्वों से लड़ेंगे। ठीक है डॉक्टर अरुण कुमार, भ्रष्टाचार पर भी पॉलिटिक्स की एक कन्वीनियंस है।